वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दांतों पे पत्थर का जमना जिसे टार्टर या कैलकुलस कहते हैं बहुत ही कॉमन मसला है। रोज़ हमारे पास पेशेंट आते हैं दांतों की सफाई करवाने के लिए। तो आज की वीडियो में एक ऐसी पेशेंट का आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे उसके दांत पे कितना ज़्यादा पत्थर जमा हुआ था और उसे किस तरीके से उतारा गया। नॉर्मली जो पत्थर जमता है वो ज़्यादातर नीचे वाले दांतों की अंदर वाली साइड पे है और इस मरीज़ के भी इसी जगह पे इतना ज़्यादा पत्थर जमा था कि पूरा एक ब्रिज बना हुआ था। जो ज़ुबान के नीचे वाली जगह से दांतों के अंदर तक पूरा एक ब्रिज बना हुआ था। इतना ज़्यादा उसके ऊपर पत्थर जमा था, या ऊपर वाले दांतों की बाहर वाली सतह, इन जगहों पे ज़्यादा पत्थर जमने का चांस होता है। तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे पत्थर को हम रिमूव करते हैं और इस मरीज के अंदर किस किस जगह पे जमा हुआ है। दांतों के दरमियान वाली जगह पे भी जमा होता है, जिधर आप फ्लोसिंग करते हैं, धागे का इस्तेमाल करते हैं, या ये मसूड़े के अंदर थोड़ा सा खला होता है, इसके अंदर से भी हम पत्थर को बाहर निकालते हैं। पत्थर दो तरह का होता है, एक जो बाहर नजर आ रहा है, एक मसूड़े के अंदर जड़ के ऊपर जमा होता है। तो जब हम सफाई करते हैं, टीथ क्लीनिंग करते हैं, स्केलिंग करते हैं, तो इस सारे पत्थर को हमने अच्छी तरह दांत के हर हिस्से से रिमूव करना होता है। अगर कोई रह जाता है तो बाद में वो इन्फेक्शन का बायस बनता है। तो इस वीडियो में जैसा आप देख रहे हैं कि मशीन की मदद से, जिसे अल्ट्रासोनिक मशीन कहते हैं, उसके आगे स्टेनलेस स्टील की टिप्स लगी होती हैं, जो हर पेशेंट के लिए अलहदा होती हैं, स्टेरलाइज होती हैं, वाइब्रेट करती है। जैसे ही वो दांत के साथ जो ऊपर पत्थर जमा उसे टच करती है तो पत्थर साथ साथ उतरता रहता है। लेकिन इस ये सामने आप देख रहे हैं कि इतना सख्त पत्थर जमा है, इतना ज़्यादा जमा है कि उसके लिए भी काफ़ी टाइम लग रहा है। आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो मोशन में टिप को दांत के साथ टच करते जाते हैं, जिससे पत्थर आहिस्ता आहिस्ता उतरता जाता है। अब ये पत्थर आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह है। पत्थर की वजह से जरासीम बैक्टीरिया मुंह के अंदर अपने घर बना लेते हैं, जिससे दिल की बीमारियां होती हैं, शुगर का लेवल आपके जिस्म में राइज हो जाता है, जिससे डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा कई बीमारियां जिस्म के अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है। तो हम जो मशीन का इस्तेमाल करते हैं, इससे पत्थर को अच्छी तरह दांतों से उतारते हैं। एक तो उसकी टिप वाइब्रेट करती है, दूसरा उसमें पानी प्रेशर से आता है, जिससे बबल्स बनते हैं, जिसे कैविटेशन कहते हैं। बबल्स एक्सप्लोड होते हैं, फटते हैं, जिससे दांतों की क्लीनिंग होती है और दांत अच्छी तरह हर जगह से साफ हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि सामने पत्थर हर जगह से आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है। ये सारा अच्छी तरह मैंने उतारा था, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे इसमें, नीचे वाले दांतों पे। और सारा मुंह के फर्श तक, जो फ्लोर ऑफ माउथ जिसे कहते हैं, सारा पत्थर अच्छी तरह उतर गया था। और खुशकिस्मती इसमें यह है कि मरीज के दांत हिलते नहीं थे, स्टेबल थे। इतना पत्थर जमने के बावजूद मसूड़ों ने अपनी जगह ज़रूर छोड़ी थी, लेकिन उसकी हड्डी जबड़े की स्टेबल थी, कायम थी, जिसकी वजह से उसके दांत हिलते नहीं थे। इसलिए उसके पूरे मुंह की बाकी भी सफाई की, पॉलिश की, जिसके बाद उसके दांत ज़बरदस्त हो गए। ये अमल करवाना बहुत ज़रूरी है। जब इतना ज़्यादा पत्थर जम जाता है, इतना सख्त किस्म का, वो ब्रश से नहीं उतरता। एक नरम ब्रश पत्थर को कैसे उतारेगा? उसके लिए आपको डेंटिस्ट को विजिट करना ज़रूरी होता है। डेंटिस्ट एक स्पेशल मशीन से, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, पत्थर को उतार देता है। उसके बाद उस जगह को जो खुरदरी होती है, पॉलिश करके स्मूथ कर देता है, जिससे आपके दांत पहले की तरह नेचुरल हो जाते हैं। मसला क्या होता है? पत्थर ज़्यादा जमने से दांतों के दरमियान गैप आ जाता है, दांत सेंसिटिव हो जाते हैं, मसूड़े अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो उसके लिए आपको फिर एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। जैसे मैंने पहले कई दफ़ा बताया कि मसूड़ों का आप मसाज करें कोकोनट ऑयल से। इसके अलावा तिलों का तेल, जैसे सेसमी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। नरम ब्रश ऊपर से नीचे की तरफ करें, धागे का इस्तेमाल करें, जिससे बाकी दांत आपके मजबूत और सेफ हो जाएंगे। तो यह वीडियो आपने ये अच्छी तरह देखनी है, ताकि आपको पता लगे कि कैसा प्रोसीजर होता है और किस तरह हम दांत के ऊपर से पत्थर को उतारते हैं। क्योंकि जब पत्थर खाली पत्थर नहीं है, जिस तरह आम एक सड़क पे पड़ा हुआ पत्थर, उस तरह का नहीं है। ये जरासीम का घर है। इसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया पड़े होते हैं, जो एक शेल्टर की वजह से महफूज हैं। ना इधर आपकी एंटीबायोटिक पहुंच सकती है, ना आपका ब्रश पहुंच सकता है, ना आपके जिस्म के जो सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल, जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में जिनका रोल है, वो भी इस जगह पे नहीं पहुंच सकती। वो एक कंक्रीट की तरह का एक बैरियर बना हुआ है, उसे कोई क्रॉस नहीं कर सकता। जब तक ये उतरेंगे नहीं, कोई चीज़ इस जगह पे असर नहीं करेगी। तो इसके लिए एज अर्ली एज पॉसिबल आपने अपने डेंटिस्ट के पास जाना है और ये पत्थर अच्छी तरह दांतों पर से उतरवाना है। क्योंकि जब तक ये पत्थर दांतों पे लगा रहता है, तब तक पूरा मुंह, पूरा जिस्म आपका इन्फेक्शन का शिकार रहता है। इसी तरह कई मरीज़ हमारे पास आते हैं कि हमें तो बीमारी नहीं है शुगर की,
लेकिन उनके मुंह में इतनी ज़्यादा इस तरह की इन्फेक्शन होती है, उन्हें बताया जाता है अपना ब्लड टेस्ट करवाएं तो उसके अंदर उनकी शुगर ज़्यादा निकलती है, राइज होती है। उसकी वजह ये होती है कि जिस्म में कहीं भी कोई इन्फेक्शन हो, चाहे मुंह की हो, चाहे कहीं भी हो, तो उसकी वजह से जिस्म में शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा यही बैक्टीरिया जिन्हें स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, ये खून में शामिल होकर दिल की बीमारियां करते हैं, हार्ट अटैक का सबब बनते हैं। स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस एक स्पेशल ग्रुप है जो खून के अंदर शामिल होकर दिल की बीमारी करता है, हार्ट अटैक का बाइस बनता है। कई केसेस में फालिज का हमला भी इस वजह से हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया क्लॉट बनाते हैं, खून को जमाने में हेल्प करते हैं। जब नालियों के अंदर खून जमेगा, ब्लॉक होगा, तो खून की सप्लाई दिमाग को, दिल को नहीं जाएगी और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में खून प्रॉपर नहीं पहुंचेगा, जिससे वो ऑर्गन आपका फेल हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। तो इससे बचने के लिए सिर्फ सबसे सिंपल तरीका है, जिस तरह ये हमारे पे फ़र्ज़ है कि 5 दफ़ा जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो वज़ू करते हैं, मुंह की सफाई रखते हैं। नीम की मसवाक वज़ू के साथ अगर करें तो बेस्ट तरीका है। 5 दफ़ा आपके मुंह की सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुंह आपका एक गेट है, जिस्म की एंट्रेंस है। इसीलिए कहते हैं माउथ इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर बॉडी। ये मुंह हमारी जिस्म को रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा जिस्म कितना साफ़ है, कितना इन्फेक्शन फ्री है। और मुंह ही हमारा गंदा है, उसके अंदर जगह जगह जरासीम फिर रहे हैं, पत्थर जमा है, तो हमारे बाकी जिस्म के भी इससे बुरे हालात होंगे। तो अपने मुंह की सफाई आपने बहुत अच्छी तरह करनी है। रिकमेंडेड यही है, रात सोने से पहले और सुबह नाश्ते से पहले ब्रश करें, दिन में एक दफ़ा धागे का इस्तेमाल करें और दांतों को शीशे में देख के अच्छी तरह साफ़ करें कि हर जगह से दांत आपके साफ़ हो जाएं, क्लीन हो जाए, कोई इन पर प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आपने इस वीडियो में देख ही लिया, ये तकरीबन 50 साल की एक औरत है जिसके दांत हैं और उस पर इतना ज़्यादा पत्थर जमा है। जब पत्थर उतारा तो उसके मुंह में एक सुकून सा आ गया, दिमाग भी उसका फ्रेश हो गया, मुंह में जितना बोझ, जितना लोड जो पड़ा था वो सारा उसका ठीक हो गया। तो इसलिए दांतों की सफाई को आपने अपनी अवलीन तरजीह रखना है। मुंह में जब आप देख रहे हैं कि ये पीला सा काला सा पत्थर जगह जगह जम रहा है और इतना जम रहा है कि ज़ुबान पे कई दफ़ा चुभने लग जाते हैं, ज़ुबान पे छाले बन जाते हैं, होंठों पे, गालों में, हर जगह आपको इरिटेशन, जलन फील होती है, मीठा लगता है, ठंडा गर्म लगता है, मसूड़ों से खून आता है। जैसे ब्रश टच करता है तो मसूड़े स्वेल हो जाते हैं, उनमें से खून आना शुरू हो जाता है। तो इस सारे मसले के हल के लिए आपने एज अर्ली एज पॉसिबल डेंटिस्ट के पास जाके दांतों की सफाई करवानी है, पॉलिश करवानी है, जिससे आपके दांत ज़बरदस्त हो जाएंगे और आपके सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे। इवन के एक रिसर्च में साबित हुआ है कि जिन लोगों की दांतों की सफाई की, उनके शुगर का लेवल पहले से कम हो गया। यानी जो HbA1c आइडियल टेस्ट शुगर का जो होता है, वो 0.4% कम हो गया उनका, यानी कि शुगर उनकी नॉर्मल की तरफ जाने लग गई। तो ये सिर्फ मुंह की सफाई से शुगर पे इतना फ़र्क पड़ा, तो इस सोचें कि आपके बाकी जिस्म पे कितना अच्छा फ़र्क पड़ेगा। आप कई बीमारियों से बच जाएंगे, जिस तरह हार्ट अटैक, फालिज का हमला या और भी कई बीमारियां ऐसी हैं जिनका मुंह की जरासीम स्ट्रेप्टोकोकस से ताल्लुक होता है, तो उनसे आप बच सकते हैं। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड जो भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।